कभी सोचा है वो कौन सी एक चीज है जो बचपन से लेकर आज तक हमारे साथ हमेशा रहती है? वो है एक अच्छी कहानी का जादू। देखिए, कहानियां सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती, वो हमें बनाती हैं, हमें सिखाती हैं और हमारे जीने के तरीके को एक बिल्कुल नया नजरिया देती हैं। तो चलिए आज इसी जादू की गहराइयों में उतरते हैं, पता लगाते हैं कि एक कहानी में इतनी ताकत आखिर आती कहाँ से है। हर सफर की शुरुआत होती है एक छोटे से सवाल से, एक पल के आश्चर्य से। जरा इस प्यारे से खरगोश का देखिए, नीले आसमान में रुई जैसे बादलों को देखकर कितना हैरान है। बस यही जिज्ञासा, यही जो जानने की इच्छा है, यही वो पहली चिंगारी होती है जो हमें एक अनजान नई दुनिया की तरफ खींच ले जाती है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज जो कहानियां करती हैं, वो है हमारी कल्पना को पंख देना। वो हमारे दिमाग के लिए एक तरह से वो ईंधन है जिससे हमारी सोच किसी भी दिशा में कितनी भी दूर तक उड़ सकती है। मुझे एक हिंदी कहानी याद आती है, पिंकी नाम की एक लड़की की। वो दीवार पर चौक से एक ट्रेन बनाती है, और मजे की बात क्या है, वो ट्रेन सिर्फ दीवार पर नहीं रहती, वो पिंकी को दिल्ली ले जाती है, मुंबई घुमाती है, यहाँ तक कि अमेरिका भी। सच में यही तो कहानियों का कमाल है, वो हमारी कल्पना को हकीकत से भी ज्यादा ताकतवर बना देती हैं। अब देखिए ये स्लाइड कितनी दिलचस्प बात बता रही है। कहानियां हमारी कल्पना को सिर्फ खुला नहीं छोड़ देती, बल्कि उसे एक ढांचा, एक फ्रेम देती हैं। एक हीरो होता है जिसे हम फॉलो करते हैं, एक दुनिया होती है जिसे हम एक्सप्लोर करते हैं, एक चुनौती होती है और फिर उसका समाधान निकलता है। ये एक सेफ जोन की तरह है, जहां बच्चे बड़ी बड़ी मुश्किल भावनाओं और विचारों को खेल खेल में समझ जाते हैं। कल्पना की उड़ान के बाद कहानियां हमें रास्ता भी दिखाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये खरगोश एक चमकती हुई जादुई गाजर से बनी सीढ़ी पर चढ़कर बादलों तक पहुंच रहा है। कहानियां भी हमें सीखने और बेहतर बनने के लिए ऐसी ही सीढ़ियां देती हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो कहानियां सिर्फ कल्पना के पंख ही नहीं देती, वो हमारे लिए एक मॉरल कंपास की तरह भी काम करती हैं। एक गाइड जो हमें बताती है कि क्या सही है, क्या गलत और सबसे जरूरी क्यों। और ये कोई हवाई बात नहीं है, रिसर्च भी यही कहती है। मोनिका टर्ट्यूरियन कहती हैं कि कहानियां बच्चों को बदमाशी या हिंसा जैसी मुश्किल सच्चाइयों के बारे में बताने का एक बहुत ही असरदार और सेंसिटिव तरीका है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है, किसी को सिर्फ ये कह देना कि दयालु बनो एक नियम की तरह है जो शायद याद भी न रहे। लेकिन जब हम एक कहानी सुनाते हैं, एक ऐसे किसान की कहानी जिसने किसी अजनबी की मदद की, तो वो बात दिल में उतर जाती है। कहानी हमें नियम नहीं रटाती, बल्कि उस नियम के पीछे की भावना को महसूस कराती है, और वो हमें हमेशा याद रहती है। और हर कहानी के सफर का एक क्लाइमैक्स होता है, एक सबसे ऊंचा मुकाम। अब हमारा खरगोश पहुंच गया है नरम नरम बादलों से बने एक महल में, जहां वो एक बुद्धिमान राजा से मिलता है, और यहीं उसे मिलता है कहानियों का सबसे शक्तिशाली सबक, सहानुभूति का। और यहीं हमें मिलता है कहानियों का सबसे कीमती तोहफा, सहानुभूति। मतलब किसी और की जगह खुद को रखकर दुनिया को उसकी नज़रों से देखने की काबिलियत। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें कहानियों से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। और कमाल की बात यह है कि ये एहसास किसी एक संस्कृति या देश तक सीमित नहीं है। भारत की कहानियां हमें एक भूखे खरगोश का दर्द महसूस कराती हैं, तो मणिपुर की कहानी एक पेड़ की तकलीफ। वहीं जापान की एक लोक कथा सिखाती है कि किसी की बात को ध्यान से सुनना ही सबसे बड़ा तोहफा है। ये लाइन कितनी गहरी बात कहती है ना। इसका मतलब है कि जब हम दूसरों का दर्द समझते हैं, तो हम असल में खुद को दुख से बचा रहे होते हैं। सहानुभूति सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि हमारी अपनी खुशी के लिए भी बहुत जरूरी है। और जब कहानी का ये सफर पूरा होता है, तो हम वो नहीं रहते जो हम शुरू में थे। जरा देखिए कैसे ये खरगोश ढलते सूरज की रोशनी में एक जादुई कालीन पर बैठकर खुशी से उड़ रहा है। कहानी से मिली सीख हमारे अंदर समा जाती है, वो हमारा हिस्सा बन जाती है। क्योंकि कहानियों से मिले सबक सिर्फ यादें नहीं बनते, वो हमारी सोच में, हमारे फैसलों में और हमारे किरदार में उतर जाते हैं। वो हमें हमेशा के लिए बदल देते हैं। सोचिए, हजारों साल पहले पंचतंत्र में कितनी बड़ी बात कह दी गई थी कि ज्ञान के बिना इंसान निर्जीव है, बेजान है। और कहानियां ही तो वो ज्ञान है जो हमें एक नई जान फूंक देती हैं, वो हमें सचमुच में पुनर्जीवित करती हैं। तो ये सब होता कैसे है? प्रोसेस बहुत सीधा साधा है।
पहले हम कहानी सुनते हैं, फिर उस कहानी की भावना को दिल से महसूस करते हैं, उसकी सीख को समझते हैं और आखिर में उस ज्ञान को अपनी जिंदगी का, अपने वजूद का हिस्सा बना लेते हैं। तो चलिए अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि इन सब के बाद एक कहानी का सबसे बड़ा, सबसे अनमोल तोहफा क्या है? इसका जवाब बहुत खूबसूरत है। एक कहानी का सबसे बड़ा तोहफा है दुनिया को एक नई नज़र से देखने की शक्ति। वो शक्ति जो हमें रात के अंधेरे में भी चांद में एक खरगोश दिखा दे और ये भी समझा दे कि वो वहाँ क्यों है। कहानियां हमें दुनिया में अर्थ, दया और आश्चर्य खोजना सिखाती हैं।